गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं आपको 75 डेज का चैलेंज दे रहा था और आप सभी काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। आप होप सो कि आपने 2 दिन का सारा जो मैंने दिया था सब कंप्लीट कर लिया होगा। जिनसे कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए भी एक स्पेशल तरीका है जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए 75 डेज का थर्ड चैलेंज आज आप सबको एक्सेप्ट करना है। मिशन सिमिलरिटी आपके दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। बात करते हैं, मैंने आपके कौन से टॉपिक दिए हैं आज। तो सॉइल मैकेनिक्स से मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी, परमेबिलिटी और सीपेज थ्रू अप, सीपेज थ्रू नॉट पाइप, सीपेज थ्रू अप सॉइल पे काम किया है। तो मैंने आपको ये टॉपिक करने के लिए दिए थे। बात करते हैं सर्वेइंग से। तो सर्वेइंग में कंपास सर्वे और बिल्डिंग मटेरियल्स में टिम्बर के बारे में मैंने डिस्कस करने के लिए बोला है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो यदि मैं टिम्बर की बात करूं तो टाइप ऑफ ट्री, एंडोजीनियस एक्सोजीनियस ट्री पे काम होता है। फिर सॉफ्टवुड, हार्डवुड में डेफिनेशंस कौन सा, किसमें आपकी एनुअल लिंक्स चेंज होती है, किसमें एनुअल लिंक्स चेंज नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर कैसा है, पिथ कहाँ पे होता है, मेडुला कहाँ पे होता है, ये सब आपको करना है। सैपवुड कहाँ पे होता है, कैम्बियम लेयर कहाँ पे होती है, एनुअल लिंक्स कहाँ पे होती है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रॉपर्टीज, ग्रेड, कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं इन द बिहाफ ऑफ एक्स वाई जेड, ऑन द बिहाफ ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बिहाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब आपको डिस्कस करना है। फिर बात कर लेते हैं सॉइंग कैसे काटते हैं, बेस्ट कौन सी है, वर्स्ट कौन सी है। डिफेक्ट इन टिम्बर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। डिपेंड करता है किस किस हिसाब से, जैसे कन्वर्जन से की वजह से हुआ, ठीक है, टोन बना या फिर और डिफरेंट टाइप की शेप बनी। ड्यू टू फंगाई रोट, जो डिफरेंट टाइप के रोट बनते हैं, वेट रोट, ड्राई रोट, उन सब के बारे में। नेचुरल फोर्सेस की वजह से जैसे रिंडगेल बना, शेक बना, नोट बना, फॉक्सीनेस बना, डेक्सिनेस बना, अपसेट बना, ये सब आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, जैसे जब आप सीजनिंग करेंगे तो 12% मोइस्चर कंटेंट पे काम करेंगे, तो उस केस में बाव, ट्विस्ट, ये सब बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं जो आपके टिम्बर की लाइफ को बढ़ा देते हैं। और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पे काम करें, कौन से मेथड पे काम करते हैं, जैसे बाउचरी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। फिर इसको कैसे फायर रेजिस्टेंस बनाते हैं, एबल सर एबल प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सब डिस्कस करना है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैसे करते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के आप जब बनाते हैं वुडन पार्ट, जैसे प्लाईवुड, वीनर्स कौन कौन से होते हैं, पैटर्न का शेप साइज क्या होता है, बॉल का क्या होता है, बोर्ड का क्या होता है, पोल का क्या होता है। या फिर डिफरेंट टाइप की जो वुड हम यूज करते हैं, जैसे हम क्रिकेट की बॉल यूज कर रहे हैं, क्रिकेट का बैट बना रहे हैं, या फिर आपका टेनिस की रैकेट बना रहे हैं, या फिर स्लीपर्स बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सा टाइप का पेड़ या वुड यूज की जाएंगी। तो सारे सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं आपको टिम्बर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो उसमें मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर की डेफिनेशन, उनकी कैलकुलेशन और उनके न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको आना चाहिए कि न्यूमेरिकल में कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल में हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का, आपकी वाटर टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टोटल स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कैपिलरिटी, कैपिलरिटी होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, क्विक स्टैंड कंडीशंस क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, डार्सी लो क्या है, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होती है, कैसे वो पोरोसिटी से आपकी डिस्क्राइब होती है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, पंपिंग इन पंपिंग आउट टेस्ट, कन्फाइंड एक्विफर, अनकन्फाइंड एक्विफर, ये सब पता होना चाहिए आपको। या फिर जिसमें हम टेस्ट निकालते हैं के की वैल्यू, जैसे कांस्टेंट हेड, या फिर आपके बात करते हैं फॉलिंग हेड, वो तो कौन कौन से टाइप के सॉइल के लिए यूज किया जाता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे परमेबिलिटी आपकी डिसाइड होती है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो साहब आपको आना चाहिए ढंग से। फिर बात करते हैं कि यदि स्ट्रेटिफाइड सॉइल है तो डिस्चार्ज यहाँ से दिया हुआ है, तो के एच की वैल्यू और के वर्टिकल की वैल्यू हम कैसे, ये के वर्टिकल, ये आपके पास के हॉरिजॉन्टल हो गया, एक आपका के वर्टिकल हो गया, ये आपको बताना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सीपेज। तो सीपेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्लोनेट, और आपकी लाप्लास इक्वेशंस क्या थी, फ्रिएटिक लाइंस क्या थी, जो आपका अर्दन डैम बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और फिल्टर का डिजाइन, जो आप इन्वर्टेड फिल्टर यूज करते हैं उसके बारे में, D15 कब यूज करेंगे, D85 कब यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वेइंग। तो कंपास सर्वे आपसे पूछा है, एक दो क्वेश्चन आपके कंपास सर्वे से बनते ही हैं। उसमें आपको सबसे पहले बियरिंग के बारे में समझना है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, ट्रू बियरिंग क्या होती है, मेरिडियंस क्या होती है, हम आपकी बियरिंग को कैसे डिजाइन करते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, WCB क्या होती है, फोर बियरिंग क्या होती है, बैक बियरिंग क्या होती है, सब आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक बियरिंग विद द फोर बियरिंग। आपको पता भी होगा, यदि मुझे एंगल ए कैलकुलेट करना है तो हम बोल देते हैं कि भैया फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस के बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, इसके बिहाफ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इन आपके पास अगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, कैसे ये आपके डिक्लिनेशन पे डिपेंड करता है और डिक्लिनेशन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बनता ही बनता है। फिर हम बात करेंगे लोकल अट्रैक्शन, फोर बीइंग बैक बीइंग का जो डिफरेंस है, यदि मोनेटरी नहीं आता है तो आपके पास लोकल अट्रैक्शन होता है, आएगा, उसको कैसे दूर करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिप, डिप क्या एंगल होता है। फिर हम बात करते हैं प्रिस्मेटिक और सर्वेयर कंपास, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको यूज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सर ने जो बोला था उन टॉपिक को आपने कवर किया या नहीं किया। दूसरा, अब मैंने आपको 3 दिन का तो दे दिया है, तो 3 दिन का काफी ज्यादा हो जाता है और मुझे लगता है कि जो आपने पढ़ा उसको एक बार आप रिवाइज जरूर करेंगे। तो हमने आपके लिए कल टेस्ट रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सीधा अब एग्जाम के ऐप पर जाएंगे, टेस्ट सेक्शन में जाना है, आपको फ्री टेस्ट वहां पे मिल जाएगा जब आप रजिस्टर कर देंगे तो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, बस आपको टेस्ट देना है। जितने हमने अभी तक 75 डेज चैलेंज में 3 दिन का जो काम करा है, कल आप 5 बजे तक सारा काम कंप्लीट करेंगे और 6 बजे एक टेस्ट देंगे जो हमने डिजाइन किया है इन्हीं टॉपिक से। 100 नंबर का टेस्ट है, ठीक है, और आपको 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको उसमें कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, इसमें आपके ऑल टॉपिक्स होंगे और संडे का दिन आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। तो कल आपका टेस्ट डे है, टेस्ट डे, ये आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट डे में आप कैसे कंप्लीशन करेंगे। ठीक है गाइस, और आपको इस वीडियो के नीचे साफ साफ ये भी लिखना है कि जितने मैंने आपको टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स को आप कवर नहीं कर पाए हैं या कितनों को आप कवर कर पाएंगे, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और ये भी लगेगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं, तो और बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो भी इस टॉपिक को, इस टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो कल आपका टेस्ट होगा और परसों हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जो टेस्ट हमने लिया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे हैं, सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये मुझे आपको बनाना था। आप मोटिवेट रहिए, यदि आप इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करेंगे 75 डेज का, तब आपको अपने अंदर चेंज देखना कि आपने कितना सारा कवर कर लिया सिलेबस बड़े आराम से, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बना रहा और साथ में आपने इसको रिवाइज भी कर लिया है, तो चीजें आपके हाथ में रहेंगी और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं और पढ़ना चाहता हूँ अवनीश सर से, सौरभ सर से, तो आप जाके कोर्स भी ले सकते हैं एवं एग्जाम के ऐप पर, और वहां पे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी विद प्री प्लस मेंस, ये आपके ऑफर में चल रहा है अभी 1999 का, वो जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।